अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उर्मिश ज़ाद। जैसे आप पहले जानते हैं तो आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। लाइक लेंथ, मैस, टाइम, एरिया, वॉल्यूम। तो इन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। हम इनको डिस्क्राइब करते हैं डेफिनेशन के साथ। इनकी डेफिनेशन क्या होगी? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके अंदर सच एज लेंथ, मैस, स्पीड, एरिया, etc, ये हमारे पास क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो तो उसके अंदर 2 करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो, आया वो ड्राइव हो, बेस हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर 2 चीज़ें कॉमन होंगी। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी वो तो हमने डिस्क्राइब कर ली हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटी possesses at least 2 characteristics in common. Number one is numerical magnitude. Number 2 its unit in which it measured, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ है तो उसका यूनिट मैस, इसका यूनिट हमारे पास मीटर है, मैस है इसका यूनिट किलोग्राम है, एरिया से यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उसके साथ स्पेसिफिक यूनिट होगी जिसके अंदर उसका हम मेजर करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आ गई हैं टाइप, लेकिन टाइप्स पहले इसको थोड़ा सा हम इजी वे से लिखते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको लिखना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें तो Q इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं NU। ये हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन टाइप्स बन गई है। ये इसका क्या मतलब है हमारे पास? ये क्या हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। Q से मुराद है फिजिकल क्वांटिटी आ गई हमारे पास। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आ गई। और N से मुराद हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। और U से मुराद क्या है? यूनिट। तो आपको पता याद रहेगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, तो उसके अंदर 2 चीज़ें कॉमन होगी। नंबर 1 इज़ अ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और नंबर 2 इज़ अ इट्स यूनिट। अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 इज़ अ बेस और नंबर 2 इज़ अ ड्राइव। तो हम बेस क्वांटिटीज़ को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज आर द quantities on the basis of which other quantities are expressed। उनको हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? 7 है। दे आर 7 They are seven physical
दे आर 7 बेस क्वांटिटीज, दे आर 7 बेस क्वांटिटीज। इसके 2-3 नाम लिखने लगा हूँ, तो बाकी इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेंथ है, मैस है, टाइम है, ETC, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जनरल सी डेफिनेशन लिखी है और इसको आगे एक्सप्लेन हम टेबल के लिहाज से हम करेंगे। नंबर 2 हमारे पास जो दी गई है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। द क्वांटिटीज that are expressed in terms of base quantities are called derived क्वांटिटीज। जैसे कि इनके नाम से ज़्यादा ये क्या ड्राइव हुई हैं, कहाँ से, बेस से, यानी इनका भी जो बेस क्वांटिटी से जो है उनसे हम ड्राइव कर रही हैं, तो इसलिए डेट्स वाई दे आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। लाइक हमारे पास है एरिया, स्पीड, वॉल्यूम, ETC। एरिया क्या है कि 2 बेस क्वांटिटीज़ मिलती हैं लाइक लेंथ, विड्थ, तो उससे क्या बनता है, एरिया बनता है। स्पीड है तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आता है, तो डिस्टेंस भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है, बेस क्वांटिटी है। इसी तरह वॉल्यूम है तो उसके अंदर क्या आता है, लेंथ, फिट इनटू हाइट, जो तीनों क्या है, बेस। तो मिनिमम 2 बेस क्वांटिटीज़ मिलके एक क्या ड्राइव क्वांटिटी बनाती हैं। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, इसका थोड़ा सा आगे हमारे पास आगे चीज़ आगे वाली क्या हमारे पास सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI सिस्टम भी कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कह रहा है हमारे पास कि बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। एक्चुअली कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट्स थी, तो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाना, वहाँ जाके कुछ और वैल्यू हो जाती थी, यहाँ उसकी कुछ और वैल्यू होती थी, या डिफरेंट करनी वहाँ से इधर आती थी तो कुछ और वैल्यू होती थी, उधर कुछ और वैल्यू होती थी। तो ये बाउट्रेट करना या टेक्नोलॉजी की एक जगह से ट्रांसफ़र करना इज़ नॉट ईजी वे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। तो उन्होंने 10th कॉन्फ्रेंस की, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। तो 11th कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो है एक 1960 में जो पेरिस में हुई थी, एक नतीजे पर पहुंचे, तो उसी की बेस पे आगे सारी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। उसी को 11th जनरल कॉन्फ्रेंस को बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया गया, तो उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड measure held in Paris in 1960। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी वो वेट और मेयर्स पर थी, जो कि पेरिस में हुई थी, और कब हुई थी, 1960 में। अडॉप्टेड ए वर्ल्ड वाइड
system of measurements called International System of Units, जिसको जनरली हम रेफर क्या देते हैं, क्या, SI यूनिट्स। अच्छा, जब ये यूनिट्स बना तो उन्होंने साथ साथ यूनिट की भी डेफिनेशन कर दी। यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट। यहाँ पे क्वेश्चन आमतौर पर बोर्ड में आ जाता है कि डिफाइंड यूनिट या व्हाट इज अ यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी के साथ जो स्टैंडर्ड हमने लगा दिया एक दफ़ा, सिस्टम इंटरनेशनल वाले हैं कि अब लेंथ जो है ऑलवेज मेजर इन मीटर, मैस ऑलवेज मेजर इन किलोग्राम, तो एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में होगा, तो क्या होगी, बेस यही यूनिट्स होंगी, तो उसको हम क्या कहते थे, यूनिट कहते थे। हम इसको ज़रा डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ ठीक है, once a standard is set for a quantity, then it always measured in that standard ठीक है। once a standard is set for a quantity, then always measured in that standard quantity ठीक है। this जो once that standard units, this standard, this is called, बस यहीं तक ठीक है हमारे पास। वन से स्टैंडर्ड सेट फॉर अ क्वांटिटी, देन इज ऑलवेज मेजर्ड इन दैट स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड यूनिट्स। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह की यूनिट आ गई। एक जैसी क्वांटिटी दो तरह की थी, ड्राइव और बेस, या बेस और ड्राइव। इसी तरह हमारे पास दो तरह की यूनिट्स होंगी। एक बेस यूनिट्स होंगी, जो बेस क्वांटिटीज यूनिट होंगी उनको हम बेस यूनिट्स कहेंगे। जो ड्राइव क्वांटिटीज यूनिट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट्स कहेंगे। तो अब हम बेसिकली जो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो बेस क्वांटिटीज़ और उनकी क्वांटिटीज़ हम डिस्क्राइब कर लिए हैं। बेस यूनिट और उनकी जो हैं कितनी टाइप्स हैं, वो 7 है हमारे पास, तो 7। उसके बाद हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया बेस यूनिट्स। जैसे टाइप्स है ना, बेस यूनिट्स, द यूनिट्स that described the base quantities are called base units। के वो यूनिट जो बेस क्वांटिटी डिस्क्राइब करें उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी, 7, तो उसी को हम बेसिकली आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर हम थोड़ी सी चीज़ें लिखेंगे। अच्छा, जैसे कि बेस यूनिट्स थी, द यूनिट दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। अब मैंने टेबल बना लिया और उसके अंदर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बेस यूनिट है, क्वांटिटी है, वो लेंथ है, और इसका जो सिंबल है इसको हम लिखते हैं स्मॉल l के साथ। इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है, इसको लिखते हैं स्मॉल m के साथ।
मैस है इसको लिखते हैं स्मॉल m के साथ। इसका यूनिट क्या हमारे पास है किलोग्राम, इसको लिखते हैं हम kg के साथ। टाइम है तो इसका जो सिंबल है वो स्मॉल t है और इसका यूनिट क्या है सेकंड है, यानी आपको पता है टाइम किस में करते हैं हम सेकंड में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल I है और इसको हम ये करते हैं एम्पेयर में, तो इसको लिखते हैं कैपिटल A के साथ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है हमारे पास, इसको लिखते हैं हम कैपिटल L के साथ और इसका जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कैंडल लॉ है हमारे पास। इसका जो CANDEL है कैंडल लॉ, इसको लिखते हैं स्मॉल CD के साथ। किसके साथ स्मॉल CD के साथ। और टेम्परेचर है, इसका सिंबल है कैपिटल T और इसका यूनिट है केल्विन, इसको लिखते हैं कैपिटल K के साथ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको स्मॉल n है और इसका जो यूनिट है वो क्या है मोल है और लिखते हैं हम MOL मोल। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई थी हमारे पास, वो था हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गए हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, द यूनिट दैट डिस्क्राइब, ठीक है, द यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर called ड्राइव्ड यूनिट्स। लाइक हमारे पास है, सबसे पहले हम ले लेते हैं एरिया। तो एरिया ये किसकी इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ का यूनिट है मीटर इनटू क्या आ गया मीटर, तो इसका यूनिट क्या आ गया मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम लें तो वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ इनटू हाइट। लेंथ विड्थ को हम एरिया लिख लेते हैं, इनटू क्या लिख लेते हैं हाइट। अच्छा, इसका यूनिट क्या आ गया मीटर और साथ क्या आ गया मीटर, इसका यूनिट आ गया एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया, तो साथ क्या आ गया मीटर क्यूब आ गया। तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है वॉल्यूम भी हो गया एरिया भी हो गया, हम स्पीड ले लेते हैं। स्पीड बेसिकली क्या होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आ गया, क्योंकि ये देख रहे हैं ड्राइव क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी ड्राइव्ड होगा, ठीक है। वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम जो है ड्राइव क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी होगा ड्राइव यूनिट होगा। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर और टाइम का क्या आ गया सेकंड आ गया। टाइम का हमारे पास क्या आ गया सेकंड, तो ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड आ गया। तो स्पीड हमारे पास इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।